अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के इन्वॉल्व सलमान खान का करे। लॉरेंस बिश्नोई, जो खुद को समाज सेवी बताता है, फेसबुक बायो में लिखता है डिफरेंट स्टाइल में समाज सेवा और अपना आदर्श मानता है भगत सिंह को, लेकिन काम करता है शैतान वाले। पंजाब के कांस्टेबल के घर जन्म हुआ, अच्छी परवरिश मिली, पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहा, वकालत की पढ़ाई की, जिसके दम पर या तो वो वकील बनता या जुडिशरी की तैयारी कर कहीं जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता। लेकिन आज वो एक ऐसा गैंगस्टर बन गया है जो जेल में बैठकर जिसे मारना चाहता है उसे मरवा देता है। जेल से उसकी पूरी गैंग ऑपरेट होती है। इंडिया से लेकर कनाडा तक उसका खौफ है। उसकी कहानी भी अंडरवर्ल्ड डॉन यानी कि दाऊद इब्राहिम जैसी ही है। अब सवाल है कि आखिर क्यों एक छात्र नेता इतना खतरनाक गैंगस्टर बन गया। चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में कहानी लॉरेंस बिश्नोई की और उसकी हनक की। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस लॉरेंस को लेकर सरकार को घेर रही है। निशाने पर है बीजेपी, क्योंकि जिस साबरमती जेल का जिक्र हो रहा है वो गुजरात में है और गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है, जहां बैठकर लॉरेंस अपना पूरा गिरोह चला रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर जेल से कैसे लॉरेंस चलाता है अपना गिरोह। लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जहां हाई सिक्योरिटी है, लेकिन उसका नेटवर्क देश के कई राज्यों के साथ विदेश में यानी कि कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान के साथ दुबई तक फैल चुका है। 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन सजा किसी भी केस में नहीं हुई है। हर अपराधी जेल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ऐसा अपराधी नहीं है जो जमानत के लिए अपील करता हो। ना तो उसका कोई वकील ही है जो कभी अदालत में पेश होता है, क्योंकि लॉरेंस को जेल से बाहर निकलने की बजाय जेल में बैठकर अपराध करना ज्यादा आसान लगता है। कहा जाता है कि लॉरेंस खालिस्तानियों को भी खत्म करना चाहता है। जेल में बैठकर लॉरेंस कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों का खात्मा करने पर तुला है। हाल ही में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने आरोप लगाए हैं कि भारत सरकार के एजेंट्स कनाडा में आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया, जो कि खालिस्तानियों पर निशाना साध रहा है। छात्र नेता से गैंगस्टर बना ये लड़का हमेशा से ऐसा नहीं था। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। बेटा गोरा चिट्टा था, तो मां ने नाम रखा लॉरेंस। पिता ने बाद में सरकारी नौकरी छोड़ खेती बाड़ी करने का फैसला किया। लॉरेंस ने 12वीं तक की पढ़ाई अबोहर जिले से की। इसके बाद वो चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई करने चला गया। लॉरेंस ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से की और एलएलबी की डिग्री हासिल की, लेकिन इसी दौरान उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने का सोचा और एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया सोपू, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस संगठन के बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में डीएवी में ही छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके विपक्ष में दो और ग्रुप थे, उदय सह और डग का ग्रुप, जिससे लॉरेंस चुनाव हार गया। इस हार के कुछ ही महीनों के बाद यानी कि 11 फरवरी साल 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय सह डग का ग्रुप आमने सामने टकरा गया। फायरिंग भी हुई और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी हार का बदला लेने के लिए ये फायरिंग की है। ये पहली बार था जब लॉरेंस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ था। लॉरेंस की पढ़ाई की हनक इस सनक में बदल गई कि वो जुर्म के रास्ते पर कुछ यूं आगे बढ़ता गया कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 12 से 13 साल में पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल के बेटे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो दहशत फैलाई कि आज की तारीख में उसके पास 700 से ज्यादा शूटर्स की फौज है, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मारने के लिए तैयार है। शुरू में लॉरेंस लूट, डकैती जैसे मामलों में जेल गया और जेल में जाना लॉरेंस बिश्नोई के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। यहीं उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ और कई दूसरे गैंगस्टर से हुई। जेल में रहते हुए उसका हथियार डीलर से संपर्क हुआ। जेल में रहते हुए लॉरेंस ने गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से दोस्ती की। 2016 में जयपाल भुल्लर नाम के गैंगस्टर रॉकी की हत्या करवा दी गई, जिसका बदला लेते हुए लॉरेंस ने 2020 में भुल्लर की हत्या करवा दी। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मकोका के तहत
दर्ज केस में सुनवाई के लिए राजस्थान के भरतपुर से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवा दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक अपराध की दुनिया में स्थापित हो चुका था। उसके नाम से पंजाब से लेकर दिल्ली तक फिरौती मांगी जा रही थी। लेकिन लॉरेंस को सबसे ज्यादा शोहरत मिली साल 2022 में, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई। तो इसकी जिम्मेदारी कनाडा में छिपे बैठे बिश्नोई के साथ गोल्डी बराड़ ने ली, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने। उसने दावा किया कि बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मरवाया। इसके बाद लॉरेंस ने नवंबर 2023 में पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल के घर पर फायरिंग कराई, करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की गोली मारकर हत्या करवाई और अब सलमान खान के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर निकलते हुए ही हत्या करवा दी। इससे पहले भी लॉरेंस गैंग सलमान को निशाना बनाने की कई बार कोशिश कर चुका है। फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान भी सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस की रैकी की गई थी और हाल ही में उनके घर पर फायरिंग की गई थी। इस वक्त लॉरेंस साबरमती की जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1.25 साल से लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से निकालने पर रोक है। मतलब वो कोई भी जुर्म करे, उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं हो सकती। इस हाई सिक्योरिटी बैरक में दिन में 4 बार जेल प्रशासन और ATS सुरक्षा की निगरानी करती है। लॉरेंस बिश्नोई से किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। बीते महीनों में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड की चेकिंग मुंबई पुलिस को नहीं मिली थी। जानकारों का कहना है कि 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यानी कि CRPC की धारा 268(1) के तहत लॉरेंस को 1 साल तक साबरमती जेल में रखने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस से लेकर मुंबई पुलिस और कई राज्यों की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेना चाहती है, लेकिन अभी तक किसी को उसकी रिमांड नहीं मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मॉडस ऑपरेंडी काफी संगठित और प्रभावी है। इसमें टारगेट किलिंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सिक्योर कम्युनिकेशन और इंटरस्टेट नेटवर्क का इस्तेमाल शामिल है। लॉरेंस भी जेल में रहकर VoIP यानी कि इंटरनेट से कॉल करता है, जिससे ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी गैंग्स की तरह लॉरेंस भी वारदातों को अंजाम देने के लिए नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल करता है, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता। ऐसे में वारदात को अंजाम देकर ये आसानी से भाग निकलते हैं। दूसरा, पकड़े जाने का भी खतरा कम होता है और बाल सुधार गृह में उनको डाल दिया जाता है, जहां से बालिग होकर वो छूट जाते हैं। तीसरा, इनको ऐप्स के जरिए सुपारी दी जाती है। ऐसे में पकड़े जाने का खतरा भी कम होता है, किसी का नाम भी नहीं पता चलता। ऐसे में फंसने की संभावना कम रहती है। आजकल कम उम्र के लड़के अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए अपराध के दलदल में उतर जाते हैं। ये लोग उसका फायदा उठाते हैं। ऐसे ही लॉरेंस का गैंग पूरे भारत में एक बड़ा खतरा और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। चर्चित चेहरा में लॉरेंस बिश्नोई पर बनी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे आप किस चर्चित चेहरे को लेकर हमसे ये स्पेशल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, चर्चित चेहरा के खास एपिसोड में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।